हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको घर में यूज़ होने वाले कुछ टिप्स जो हमारे घर में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो देखिए कौन कौन से टिप्स हैं वो। इन सेफ्टी पिन को लेकर जो हमें साड़ी में भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, साड़ी में भी और दुपट्टे में, लहंगे में, तो इनको हम यूज़ करते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये जो सेफ्टी पिन है ये हम ऐसे इस तरीके से लगाते हैं तो ये जो चीज़ है ये हमारे कपड़े में, दुपट्टे में, साड़ी में, चुन्नी में ये अंदर तक चली जाती है और इससे हमारे कपड़े फटने का डर रहता है। तो इसके लिए एक टिप है बहुत अच्छी, जिससे कि हमारे कपड़े कभी नहीं फटेंगे। और पिन तो हमें हमेशा चाहिए ही होती है, साड़ी में, दुपट्टे में, किसी में भी पिन अप करने के लिए। तो इसके लिए हमें बस एक बहुत अच्छा टिप है। तो जैसे इस तरीके की कई बार हमारे पास मोतियों की राखी वगैरह होती है या फिर कोई मेरे पास रबड़ वगैरह होते हैं, रफल जो आते हैं रबड़, तो उस तरीके के ये जो हमारी जो ज्वेलरी में से भी बच जाती हैं। कई बार जो ज्वेलरी जो टूट जाती है तो उसमें से भी मोती वगैरह सब बिखर जाते हैं, तो उसको हम उन मोतियों को हम इनमें यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये मोती है, इस तरीके के छोटा मोती भी है, इसको हम इस पिन में डालेंगे तो इसको हम अब कहीं भी साड़ी में, दुपट्टे में, लहंगे में कहीं भी लगाएंगे ना तो ये चीज़ हमारी फटेगी नहीं कपड़े से लगकर। तो हमारा कपड़े भी सेफ रहेंगे और पिन भी सेफ रहेगी। और ये देखो इसको ऐसे लगा देंगे तो इसी तरीके से बड़ी छोटी, ये बड़ा मोती भी है मेरे पास, ये रबड़ का मोती है तो मैं इसको लगा लिया है, ये रबड़ में से निकला था। इसी तरीके से ये वाला भी है, इसमें सारी ना पिनों में ये मोती लगा के रखूंगी तो जिससे कि जब भी मेरे को साड़ी वगैरह में पिन वगैरह लगानी हो तो उससे मुझे दिक्कत ना हो, फटाफट से मैं लगा सकूँ, फटने का भी डर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। मोती ये वेस्ट ही जाते हैं, तो इस तरीके के जो मोती होते हैं इसमें लगा के हम पिन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लगा लिया है इसी तरीके से। और ये जो वेस्ट ही पिन मोती वगैरह होते हैं, ज्वेलरी भी कई बार हमारी टूट जाती है कोई, तो उसमें से छोटे बड़े कैसे भी आप लगा सकते हैं। बस ये हो जाएगा कि यहाँ पर इसको नहीं आ जा पाएगा कपड़े के अंदर ये चीज़। इसमें ये वाला लगा दिया और इसमें ये इस तरीके से ये मैंने इतने सारे के मोती पड़े हों तो आप सेफ्टी पिन में ये लगा के अपनी कपड़ों को फटने से बचा सकते हैं। साड़ी जो भी ना मिक्स हो जाती है, छोटी वाली पिन में भी लगा सकते हैं इनको, छोटी वाली में भी लगा सकते हैं। पिन में ना ये ज़्यादा जल्दी ख़राब कर देती हैं कपड़ों को, तो छोटी पिन में तो ज़रूरी लगा करके रखें। ये देखो इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, फटाफट से आपको सारी पिन्स एक साथ, छोटी बड़ी सब तरह की पिन्स आपको एक साथ मिल जाएंगी। और जो चाहिए तो ये हुए पिन्स। तो आप बिंदी का पत्ता भी ले सकते हैं, बिंदी भी इसमें लगा सकते हैं। कई बार मोती नहीं मिल पाते हैं घर में, तो फटाफट से अगर जल्दीबाजी में हो तो फटाफट बिंदी तो सबके घर में होती है, बिंदी फटाफट से ली और लगा ली। इससे भी कपड़े नहीं फटेंगे, साड़ी दुपट्टे वगैरह, इससे भी यहाँ पर ये रुक जाएगी, अंदर तक नहीं जाएगी कपड़े के पिन। नेक्स्ट टिप है मेरी धागे को लेकर। धागे की रील को हम ऐसे रखते हैं तो ये ना ऐसे इलज विलज सी जाती हैं,
तो इनके लिए हमें क्या करना है, इन धागों की ऐसे कट लगाना है, जो ये गत्ते की होती है इस पर, और जो भी ये धागा होगा उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे इसके बीच में से निकाल के। तो फिर हमारी रील हिलजेगी नहीं बिल्कुल भी। चॉपर को लेकर, तो जैसे ही कई बार ना लाइट नहीं होती और हमें मिक्सिंग जार में कोई चीज़ पीसनी हो, जैसे कि चटनी वगैरह या फिर पालक वगैरह, तो ये जो चॉपर है ये बहुत काम का है, क्योंकि इसमें लाइट वगैरह भी नहीं लगती और ये हाथ से ही जल्दी से पीस सकते हैं। तो आप भी इस चॉपर को अपने घर में हमेशा रखिए, कई बार लाइट वगैरह नहीं होती, इमरजेंसी होती है, अगर खाना बनाना होता है ही बिल्कुल अच्छा बारीक सा चटनी भी पीस जाती है, और देखो पालक भी बहुत अच्छे से पीस गया। यहाँ पर ये चॉपर भी बहुत काम की चीज़ है। देखिए पालक पिस गया है, चटनी भी पिस जाएगी, मेथी वगैरह सब कुछ इसमें कट हो जाता है। तो और प्याज के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, एकदम बहुत ही बारीक और सुंदर सी प्याज इसमें कट कर तैयार होती है। तो ये चॉपर आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। इस चॉपर के बहुत बड़े फ़ायदे हैं, आप यूज़ करके देख लिया, फिर मुझे बताना कि इस चॉपर के क्या क्या फ़ायदे और भी हो सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट टिप है मेरी इन व्हील वाले स्टैंड को लेकर, और ये मेरे पास बहुत पहले से हैं और ये बहुत यूज़फुल हैं। यहाँ पर मैंने जो हम ग्रोसरी का सामान रखते हैं टंकी वगैरह में, मैंने इसमें रखा हुआ है ग्रोसरी का सामान, और ये मैं इसको पीछे सरका देती हूँ, बहुत आसानी से ये सरक जाता है। स्टील के बने होते हैं ये, आपको किसी मार्केट में भी मिल जाएंगे ये बर्तन वाले की शॉप पर। और ये आटे की टंकी है, इसके नीचे भी मैंने ये स्टैंड लगाया हुआ है। तो मैं आटा लेती हूँ तो इसको आगे की तरफ सरका लेती हूँ और फिर आटा लेके पीछे की तरफ सरका देती हूँ। और ये है सिलेंडर पे भी मैं इसी को रखती हूँ। तो जैसे मैंने बाहर निकाल के दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये इस तरीके का है, और पानी की बाल्टी वगैरह, तो इससे ना क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। इसको सरकाया, कोई भी चीज़ जो भारी चीज़ होती है तो उसको सरका के और हम क्लीनिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। तो ये स्टैंड भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए किचन में, तो ये भी हमारे पास होने ही चाहिए, क्योंकि इनको रख के ना हम क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं, कहीं भी सरका लेते हैं। इसी तरीके से सिलेंडर के सिलेंडर को भी हम कहीं भी सरका के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है सिलेंडर। तो इस तरीके से मैंने सिलेंडर के नीचे भी लगा रखा है, और दोनों टंकियों के नीचे और पानी की बाल्टी के नीचे भी। ये देखिए सिलेंडर को भी सरका करके और साफ़ कर लेती हूँ। जहाँ से लेके आना था उसको स्टैंड पे रख कर के ले आती हूँ और वहाँ पे रख देती हूँ फिर। तो ये स्टैंड भी बहुत यूज़फुल होते हैं हमारी किचन के लिए। तो इसी तरीके से मैंने अलमारी के नीचे भी मैंने ना लोहे का स्टैंड बनवाया हुआ है, और उसमें मैंने ये व्हील्स लगवाए हुए हैं। तो ये मैंने कहकर बनवाए थे, जो ग्रिल वाले भैया होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, तो उनसे कह कर के अलमारी के नीचे भी मैंने ये स्टैंड बनवा के लगाया हुआ है, ताकि अलमारी को मैं सरका लेती हूँ और अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये स्टैंड भी बहुत यूज़फुल होते हैं, आप बनवा सकते हैं जो लोहे वगैरह का काम करते हैं उनसे। और मैंने इसी तरीके से ट्रंक का स्टैंड भी बनवाया है, जो बड़े बड़े ट्रंक होते हैं उनके नीचे भी मैंने ये स्टैंड, ऐसा ही स्टैंड मैंने ट्रंक का भी बनवाया हुआ है। तो हमें नमक हमेशा ना
कांच की बोतल में ही रखना चाहिए, हमेशा कांच के डब्बे में ही हमें नमक को रखना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा घर में पॉजिटिविटी आती है। आप बाकी मसालों को किसी और में रख सकते हैं, लेकिन नमक को हमेशा हमें कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए। तो ये है मेरी नेक्स्ट टिप। तो मैं हमेशा कांच के बर्तन में ही नमक को रखती हूँ, कभी भी मसालदानी वगैरह में या स्टील के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में नमक को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो नेक्स्ट टिप है मेरी यहाँ पर ये चपाती बॉक्स को लेकर। इस चपाती बॉक्स में हम जैसे कपड़ा बिछा के रोटी रखते हैं ना, तो जो सबसे लास्ट की जो रोटी होती है वो गीली सी हो जाती है। तो इसके लिए एक स्टैंड ये जो स्टैंड है हम इसको रख सकते हैं, या फिर हम एक छोटी प्लेट रख सकते हैं। तो जैसे हम इसमें कपड़ा रखते हैं ना, तो जो पीछे की रोटी होती है ना सबसे लास्ट में, वो रोटी गीली ही हो जाती है और वो हमेशा वेस्ट ही जाती है। तो इसके लिए हम या तो ये स्टैंड रख लें। मेरा ये जो चपाती बॉक्स ये थोड़ा बड़ा है, उसमें स्टैंड नहीं आ रहा, तो मैंने एक ये ले लिए छोटी प्लेट। तो इसके ऊपर जब मैं कपड़ा रख के रोटियां रखती हूँ तो उससे जो नीचे की रोटी है वो गीली नहीं होती है, पसीजती नहीं है और अच्छे से रहती है। तो ये है मेरी नेक्स्ट टिप। ये बहुत काम की टिप है, तो जिससे रोटियां भी हमारी ख़राब नहीं होंगी और पसीजेगी भी नहीं। तो इस तरीके से ये टिप भी आप अपना सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इन पॉली बैग को लेकर। जो जिप लॉक बैग आते हैं जिसमें नमकीन वगैरह आती है, या फिर जो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह के भी आते हैं, तो इन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो इनमें हम अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि पालक वगैरह, धनिया वगैरह साफ़ करके। तो हम इन पॉली बैग में, जिप लॉक बैग में, बहुत ही यूज़फुल पॉली बैग होते हैं ये। इनको ये मार्केट में भी हम ख़रीद सकते हैं जो दूसरे वाले आते हैं इनमें। लेकिन जब हमारे पास घर में ही कोई सामान आया हुआ है किसी चीज़ में, तो हम इनको क्यों फेंकें। और ये बहुत अच्छे यूज़फुल होते हैं। इनमें हम कोई भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि बिस्किट का भी आधा पैकेट अगर कभी खुल के रह गया है तो हम इसमें डालकर रख सकते हैं। तो ये एयर टाइट, एयर इनमें से बाहर नहीं आती है। तो ये बिस्किट वगैरह को भी सेफ़ रखते हैं। और हमारी जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक, धनिया, मटर भी डाल के हम इसमें रख सकते हैं, मेथी, बथुआ, कोई भी सब्जी को साफ़ करके हम इसमें रख सकते हैं। और ये कई दिन तक फ्रिज में रख देंगे इसको जब हम, तो ये काफ़ी दिन तक हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश रहती हैं इसमें। तो ये भी बहुत यूज़फुल हैं हमारे लिए। इनको भी हमें कभी नहीं फेंकना चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए। इनको धोकर साफ़ करके इनमें सामान पैक करके रख देना चाहिए। यहाँ मैंने पालक को स्टोर करके रख दिया है, थोड़ा पालक निकाल लिया है आटा वगैरह गूंदने के लिए, और जो थोड़ा पालक है मैंने इसमें बंद करके रख दिया है। तो ये कई दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।